नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे एसएस एजुटेक चैनल में स्वागत है। मैं समाजशास्त्र की ये पहली कड़ी शुरू करने जा रहा हूँ बीपीएससी 4.2 ट्री को ध्यान में रखते हुए आगामी परीक्षा को। ये एक ऐसी श्रृंखला है पीजीटी लेवल की समाजशास्त्र पर, अगर इसमें आप रेगुलर जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। तो इस चैनल से जुड़िए रहिएगा और अपने फीडबैक मुझे कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपराध एवं बाल अपराध एक पहला टॉपिक हमने लिया है और इसमें कैसे प्रश्न पूछे गए हैं इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अपराध एक अवधारणा है। दोस्तों, उसको पढ़ने से पहले हम इसके एक्सप्लेनेशन में जाएंगे और वहाँ से इसके बारे में सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन जाएंगे अगर एक्सप्लेनेशन को ध्यान में रखेंगे तो मैंने पहले से ही मार्क कर रखा है आपके लिए। अपराध एक दंड क्राइम की परिभाषा जो है भिन्न भिन्न रूपों में की गई है। यथा दंडाभियोग सामाजिक क्रिया है, समाज द्वारा निर्धारित आचरण का उल्लंघन या उसकी अवहेलना दंडाभियोग है। यह एक ऐसी क्रिया है जिसके लिए दोषी व्यक्ति को कानून के द्वारा दंड निर्धारित दिया जाता है। तो ये श्री कृष्ण दत्त भट्ट द्वारा संपादित पुस्तक है सामाजिक विघटन और बाहर में उद्धृत है। इसमें अपराध की जो अवधारणा है वो दो भेद माने जा सकते हैं। पहला एक वैधानिक या कानूनी अवधारणा और दूसरा है समाजशास्त्रीय और सामाजिक अवधारणा। कई बार सामाजिक कानूनी दृष्टिकोण से किसी एक कार्य को अपराध माना जाता है, जैसे चोरी दोनों दृष्टिकोण से अपराध है। वहीं मृत्युभोज सामाजिक दृष्टिकोण से अपराध नहीं है किंतु कानून अपराध है। इसी प्रकार अंतर्जातीय विवाह कानून की दृष्टि से अपराध नहीं किंतु सामाजिक दृष्टि से अपराध है। तो आपको इसका जवाब मिल चुका होगा। चलिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा आयोग ने इसे जो है अपना सी माना है, जबकि ये बी है आंसर। और देखते हैं क्या आंसर दिया गया है इसका। तो इसका आंसर दोस्तों लगाया गया है ए और बी। जैसे अभी एक्सप्लेनेशन में देखा है कि अपराध एक सामाजिक और कानूनी भी दोनों ही टर्म का इसमें एक्सप्लेनेशन में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, अपराध एक है। अपराध एक असामाजिक व्यवहार है जिसे समाज में स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है, फिर भी ऐसे कृत्य करने वाले लोग समाज विरोधी कार्यों में लिप्त रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जाएगा कि अपराध एक क्या है, असामाजिक व्यवहार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत अपराध नहीं है। तो परंपरागत अपराध नहीं है तो वो ये होगा नैगम अपराध। और ये नैगम अपराध होता क्या है? चोरी, डकैती, बलात्कार परंपरागत अपराध हैं, जबकि नैगम अपराध जो होता है, ये कॉर्पोरेट क्राइम जो होता है वो परंपरागत अपराध नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, एक डॉक्टर अपने कंपाउंडर की हत्या कर देता है, उसका यह कृत्य कहलाएगा। दोस्तों, ये कृत्य जो है क्राइम कहलाएगा। ठीक है, ये अपराध कहलाएगा। ठीक, इन चारों ऑप्शन में से बी ऑप्शन है अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि समाजशास्त्रीय जो सिद्धांत का केंद्रीय विचार यह है कि अपराधी व्यवहार उसी प्रक्रिया का फल है जिसका कि अन्य सामाजिक व्यवहार। ये कथन किस विचारक का है? तो ये कथन जो है सदरलैंड का है, ऑप्शन डी। ठीक है, सदरलैंड का है। और इनके बारे में कुछ बातें हैं जो जानते हैं। देखो, कुछ विद्वान मानते हैं कि जो अपराध है, कुछ मानते हैं कि सामाजिक संगठन न्यूनतम होने के कारण अपराध होता है। समाज में कुछ असहयोगात्मक प्रक्रियाएँ जैसे संघर्ष है, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा है, हमेशा चलती रहती हैं। ठीक है, जो अपराधिक व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो सदरलैंड कहते हैं कि जो संगति है वो अपराध का एक कारक है। ठीक है, अर्थात अपराध जन्मजात ना होकर बुरी संगतियों से सीखे जाते हैं और उनके अनुसार व्यक्तिगत मित्रता, निष्क्रिय समूह की सदस्यता तथा अंतरक्रियात्मक समूह की संगतियाँ सामान्य असामान्य व्यवहार को प्रोत्साहित करती है। उन्हें सामाजिक संगठन की प्रकृति को भी अपराध से जोड़ने का प्रयास किया है। तो सदरलैंड का है स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
किसने कहा कि अपराध वह प्रक्रिया है जिसे राज्य के सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया गया है, जिसके कर्ता को दंडित करने की शक्ति राज्य में है। इसको ऑप्शन से पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कि लैंडिस एवं लैंडिस के अनुसार अपराध एक कार्य है जिसके राज्य ने सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया, ठीक है, और उसके लिए दंड देने हेतु राज्य शक्ति रखता है। इलियट और मैरिन के अनुसार अपराध कानून द्वारा वर्जित वह कार्य है जिसके बदले में उसे कर्ता को मृत्यु, जुर्माने और कैद, कामघर, सुधार गृह और जेल के द्वारा दंडित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है दोस्तों। और कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जैसे मावरा के अनुसार अपराध कोई भी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कानून का उल्लंघन होता है। वांस एवं टीटर्स के अनुसार जो है अपराध एक ऐसा सामाजिक विरोधी व्यवहार है जिसे सार्वजनिक भावना को कानून से निषिद्ध सीमा तक तोड़ा है। तो रेडक्लिफ ब्राउन भी कहते हैं कि अपराध उस आचरण का उल्लंघन है जिसके द्वारा दंड देने की व्यवस्था की गई है। क्रेनार्ड के अनुसार भी अपराध एक सामाजिक नियमों से विचलन है, और वेस्टरमार्क के अनुसार प्रथाएं कानून नैतिक विचारों पर आधारित होते हैं। अपराध व्यवहार के वे प्रतिमान हैं जो समाज द्वारा अपराध माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका लैंडिस एवं लैंडिस, ठीक है। उन्होंने ही कहा था कि अपराध एक वह प्रक्रिया है जिसे राज्य ने सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया है और जिसके कर्ता को दंडित करने की शक्ति राज्य में है। ये लैंडिस एंड लैंडिस का है। अगला, वोगन ने अपराध की प्रकृति के आधार पर अपराध को कितनी श्रेणियों में बांटा है, तो इसको जानते हैं। तो इसकी जो है 4 श्रेणियों में बांटा गया है, और ये 4 श्रेणियों में बांटा गया है जिसमें व्यक्ति रहता है। तो समाज जिसमें व्यक्ति रहता है वह मानवीय समाज कहलाता है, और मानवीय समाज में मानवीय नियम और कानून समाज व्यवस्था को चलाने के लिए अलग अलग समाज के लिए बनाए जाते हैं। बने हुए सामाजिक नियमों को तोड़ने का अपराध किस श्रेणी में गिना जाता है? सामाजिक नियमों को आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और मानवीय रहन सहन के नियम विभिन्न समय और सभ्यताओं के अनुसार प्रतिपादित किए जाते हैं। अपराध अपरिहार्य एवं सामाजिक जीवन का एक सामान्य पहलू है। ये विचार किसका है? ये विचार है दुर्खीम का। तो दुर्खीम इस पे क्या कहते हैं, आइए जानते हैं दुर्खीम का स्टेटमेंट क्या है। तो जानते हैं दुर्खीम जी का स्टेटमेंट क्या है इसके सामने। उनके अनुसार जो समाज में संभ्रांतिन, कन्फ्यूजन और मानवहीनता, लॉलेसनेस तथा सामाजिक संतंत्रों की नियमित करने वाले कोई समरूप नियम नहीं होता है, तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति की उपलब्धियां तथा उनकी आकांक्षाओं में अंतर काफ़ी बढ़ जाता है और उनकी जीवन संतुष्टि भी काफ़ी कम हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में लोगों में अपराध की प्रवृत्तियाँ तीव्र हो जाती हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से आकस्मिक और दीर्घकालिक अपराधी को किसने 2 भागों में विभाजित किया है? पहला अलेक्जेंडर एवं स्टाफ ने, हेंडरसन ने, सदरलैंड ने और केडी डेविस ने। ऑप्शन है आपका अलेक्जेंडर और स्टाफ ने। इसके एक्सप्लेनेशन, अलेक्जेंडर एवं स्टाफ ने अपराधियों को निम्नलिखित 2 भागों में विभाजित किया है। एक आकस्मिक अपराधी, दूसरा दीर्घकालिक अपराधी। और दीर्घकालिक अपराधी भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। एक सामान्य नॉर्मल, दूसरा तंत्रिका में पीड़ित न्यूरोटिक, और एक शारीरिक विकृत पैथोलॉजिकल आकस्मिक अपराधी। जो आकस्मिक अपराधी होते हैं, पहले वाली बात करने जा रहे हैं, तो वे हैं जो असाधारण परिस्थितिवश या एक या अनेक अपराध करते हैं। दीर्घकालिक अपराधी वे व्यक्ति होते हैं जो बार बार अपराध करते रहते हैं, और सामान्य अपराधी वे होते हैं जो अन्य अपराधियों से संपर्क के कारण अपराध करने लगते हैं। तंत्रिका में पीड़ित व्यक्ति अपराधी वे व्यक्ति होते हैं जो दोषी भावनाओं, व्यक्तिगत के संघर्ष और व्यग्रता, अकुलता आदि के कारण कानून का उल्लंघन करते हैं। शारीरिक रूप से विकृत अपराधी वे होते हैं जो अपने अंगों की विकृति और मानसिक हीनता आदि के कारण अपराध की ओर प्रवृत्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और ये पहले पार्ट का आखिरी क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। अपराध का कौन सा संप्रदाय मानता है कि अपराधी जन्मजात होता है? ठीक है, तो जैसा ऑप्शन में आपको दिख रहा है प्रारूपवादी संप्रदाय। आइए जानते हैं प्रारूपवादी संप्रदाय होता क्या है।
अपराधियों को जन्मजात अपराधी माने जाने वाले विद्वानों के संप्रदाय को पारुवादी संप्रदाय कहा जाता है। इस संप्रदाय की कुछ मान्यता है कि अपराधी जन्मजात होते हैं, ठीक है, तथा अपराधियों की कुछ शारीरिक या मानसिक विशेषताएं इस प्रकार की होती हैं कि जो उन्हें सामान्य व्यक्तियों से भिन्न प्रमाणित करती हैं। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन का जो मुख्य श्रेय है वो लोम्ब्रोसो को जाता है, ठीक है। उनके अनुसार क्या है कि अपराधी जन्मजात होते हैं। लोम्ब्रोसो के अतिरिक्त गैरोफेलो और एनरिको फेरो ने भी अपराधी को जन्मजात श्रेणी में रखा है, ठीक है। और सुखवादी दर्शन पर आधारित इस सिद्धांत को कि यह मानता है कि व्यक्ति तभी अपराध करता है जब उसे अधिक सुख प्राप्त हो, ठीक है। समाजशास्त्री संप्रदाय की श्रेणी धारणा यह है कि अपराध उन्हीं प्रक्रियाओं की देन है, ठीक है, उन्हीं प्रक्रियाओं की देन है जिससे समाज अन्य प्रकार के व्यवहार प्रभावित होते हैं। बस इतना ही काफ़ी है आपके लिए इस एक्सप्लेनेशन में। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ताकि हम इस सीरीज़ को आगे चला सकें। और इसका अगला पार्ट दूसरा में कल आएगा इसका, ठीक है। और अगर ये छोटा सा कदम मेरा आपको सही लगे तो आप सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।